हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने देखा रिसेंटली कि किस तरह से HDFC बैंक के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसने पूरे सेक्टर को हिला करके रख दिया है। सो अभी हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के लिए और 18 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। और यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी हम आ गए हैं इंडसइंड बैंक के लिए इनके Q3 के नंबर्स के ऊपर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स की हम बात करेंगे और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो लाख्स में देखने को मिल रही है। और हमेशा की तरह अपने वीडियो में जैसा हम करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करके करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। सो पहले 3 कॉलम्स को मैं यहाँ पर एनालाइज कर लेता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मोटा मोटा देखें, पहले नंबर पर दिया हुआ है इंटरेस्ट अर्नड। सो इन्होंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो इस वैल्यू को आप देखेंगे। सो ऑब्वियसली ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो इनका इंटरेस्ट अर्नड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यानी कि Q ऑन Q बेसिस पर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम। सो नेट इंटरेस्ट इनकम को हम कंपेयर करेंगे मेनली यहाँ पर। ये कैसे निकालेंगे? सो नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII को हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मैं आपको बता देता हूँ। NII को निकालने के लिए हमें करना होगा जो इंटरेस्ट अर्नड है उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। सो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कहाँ दिया हुआ है? ये देखेंगे चौथे नंबर पर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर पर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। सो कितना इंटरेस्ट अर्न किया उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंड किया, निकल कर आ जाएगा हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम NII, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल के रखी है। सो मैं अगर देखूं तो NII सो इस क्वार्टर के लिए जो निकल कर आया है वो है आपका 5295। ये करोड़ में है वैल्यूज़ और इससे पहले के क्वार्टर में था 5077 करोड़ रुपीज़ के आसपास और उससे पहले के क्वार्टर में 4495। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 4.29% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये वैल्यू यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ी है और लगभग 17.79% ये बढ़ा है। सो आगे चलते हैं, बात करेंगे। अगर यहाँ पर मोटा मोटा देखें तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एनीवेज यहाँ पर हम बात करेंगे अभी टोटल एक्सपेंडिचर के लिए एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। सो टोटल एक्सपेंडिचर को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर कंपेयर करें तो Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर 3.17% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर लगभग 26.49% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी बढ़े हैं अगर इनका NII बढ़ा है तो। अगर आगे बात करें तो अभी हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के लिए और जो कि दिया हुआ है आपका 16 नंबर पर। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था? 2202 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इस क्वार्टर में 2301 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो Q ऑन Q बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 4.49% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 1964 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो गया है 2301 करोड़ रुपीज़। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 17.15% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो अभी तक देखा हमने नंबर्स को, देखना होगा कि किस तरह से इन नंबर्स को लेता है मार्केट और मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशंस थे वो तो सिर्फ मार्केट को ही पता है। और अगर बात करें EPS अर्निंग पर शेयर यहाँ पर ऑब्वियसली आप देखेंगे बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ रेशियोज़ को। यहाँ पर हम देखेंगे नेट NPA परसेंटेज में। अगर नेट NPA
नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं वो परसेंटेज में कितने हैं। पिछले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 0.57 था, तो इस क्वार्टर में भी 0.57 है। और ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.62% से ये कम होकर के 0.57% पर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेम है। सो ये नंबर्स हैं मोटा मोटा। और देखना होगा इंडसइंड बैंक के लिए मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशंस थे वर्सेस मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है। और डिटेल्ड स्टडी जरूर करें। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ।